इस बेनका टापू पर उपस्थित देश के कोने कोने से आए उपस्थित देश के मूल बाजी मालिक मूल बीज को इस बेनका टापू पर हार्दिक जोहार, स्वागत। आपने समय निकाल करके यहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबका लाख लाख जोहार, आभार। साथियों, यहां पर एक ही बात हमारी मुख्य मांग उठ करके आई कि 80% जमीन बेनका टापू की जो जमीन है वो आदिवासियों के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमको पता होना चाहिए कि जिस दिन से इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, उस दिन से हम यहां रह रहे हैं। भारत नाम तो बाद में पड़ा है। जब देश का नाम ही भारत बाद में पड़ा है, तो देश के मूल बीज को जमीन मांगने की जरूरत कैसे पड़ने लग गई, ये सोचने का विषय है मेरे साथियों। यहां पर ये जो बेनका टापू है, आज जहां पर साफ सफाई दिख रही है, ये ढोंग धतूरे लगा करके बैठे हुए लोग हैं। इनके बारे में हमको पता निकालना चाहिए कि यहां पर मावजी भील की जो कदम है वो पहले पड़े हैं या ढोंग धतूरों के। ये ढोंग धतूरा वाले लोग हमारे यहाँ के नहीं है, हम सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग डूंगर बरंडा को भूल गए, उसके बावजूद नरुआ ननमा को भूल गए, उसके बावजूद हम बांसिया चरपोटा को भूल गए। हमारे बाप दादाओं ने हमको अधिकार दिया है संवैधानिक लड़ाई लड़ने का, लेकिन अगर संवैधानिक लड़ाई नहीं मानता है तो हमारे डूंगर बरंडा के हथियारों को भी गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। नरुआ ननमा के हथियारों को गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है। बेनका की जमीन अपने आप खाली मिलेगी। बांसिया चरपोटा के हथियारों को भी गोल घेरा बना करके रखने की जरूरत है। आज नरुआ ननमा के वंशज है, उन सबको समझने की जरूरत है कि नरुआ ननमा के हथियारों के वंशज कितने लोग हैं, उनको गोल घेरा बना करके रखो। बेनका टापू अपने आप खाली मिलेगा मेरे साथी। ये हमारा कोई चैलेंज नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। संवैधानिक हक अधिकार हमारे बोल रहे हैं। रामकृपाल भगत बनाम बिहार का जो जजमेंट है 2011 का जजमेंट, वो आज भी बोल रहा है कि इस एरिया के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन ना केंद्र सरकार की है, ना राज्य सरकार की है, ना ही किराएदारों की है, ना ही किराएदारों की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। उसके बावजूद कलेक्टर सिविल एरिया का कानून हमारे ऊपर थोप रहा है। शेड्यूल एरिया का कानून बोलता है कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन इधर उधर नहीं हो सकती है। उसके बावजूद ये ढोंग धतूरे आ कहां से रहे हैं? आर्टिकल 19(5)(6) का उल्लंघन करके आ रहे हैं। ये कलेक्टर को पोथी पन्ने उठा करके देख लेने की जरूरत है। और ऐसे कलेक्टर जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आज काम कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल एजेंटों को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। हमने मुगलों से भी कभी हार नहीं मानी थी, अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी थी, और जो चंद समय के लिए आए राजे रजवाड़े सामंतवादी सोच के लोग, उनसे भी कभी हार नहीं मानी थी। तो आज के समय में हमारी दो व्यवस्थाएं हमको गुलाम बना रही है, उसके खिलाफ हम जंग क्यों नहीं छेड़ रहे? दो व्यवस्थाएं, एक फूल की व्यवस्था, एक हाथ की व्यवस्था, वो भी उसी समय जो हमारे बाप दादाओं से लड़ने वाले लोग थे, उन्हीं वंशजों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां हैं मेरे साथियों। समझने की जरूरत है। इस शेड्यूल एरिया से, इस भारत देश से वही जो किराएदार है उनको वापस यहाँ से राजी खुशी रवाना करना है। तो हमारे बाप दादाओं ने हमको हक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार के जरिए हमारे एरिया से वो दो व्यवस्थाओं का सुपड़ा साफ करने की जरूरत है। पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे कोई चूतियानंद जी लोग हैं, उनके आगे उंगली पड़ते हैं
वहां पर भी हमारा कब्जा किसी और ने कर रखा है, उसको भी आजाद करवाने की जरूरत है। फिर से मानगढ़ धाम पर एक जो किराएदार है वो कल परसों आकर के हमको लुभावने लालच वाले लुभावने भाषणों के जरिए हमको लुभाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्मारक, अरे भाई तेरी क्या औकात है, तू राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगा? अगर इस स्मारक को घोषित करना है तो भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब जानते हम आपके हाँ आप वास्तव में हमारा हित। मानगढ़ धाम को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब हम मानेंगे कि हाँ आप हमारे हितैषी और हमारे लिए काम कर रहे हो। साथियों, आप सबने यहाँ पर समय दिया, हम सबको हमारा हर घंटा आखिरी घंटा मान करके जिस तरह से हमारे पूर्वज काम करते थे, रात दिन एक करके हमारी एकता के लिए काम करते थे और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला, मुगलों को इस देश से बाहर निकाला, राजा रजवाड़ी व्यवस्था को बाहर निकाला। इसी तरह से ये जो फूल और हाथ वाली व्यवस्था है, इसको बाहर खदेड़ने के लिए हमारा हर घंटा अंतिम घंटा मान करके काम करे, ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जो यही तरह से मावजी भील ने बोला था, आज वो बना रहे जबरदस्ती ब्राह्मण, लेकिन मावजी भील है ये हम सबको समझने की जरूरत है। उन्होंने बोला था डोरी डोरी दीवा बढ़ेगा, वायरे वात थाएगा, पानी वैसाएगा, बरदानो पार उतरेगा, एवर टाइम में कालिया तमारू राज आवेगा। आ गया है राज। हमको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला करके भील प्रदेश बनाने की जरूरत है। आप सबको पुनः जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत ही